नाज़रीन, कर्नल कद्दाफी को और क्या शौक है? हिफाजत तो आपको पता है तमाम सियासतदान हों, बड़े लीडर्स हों, अपनी करवाते हैं। कद्दाफी साहब को एक मुनफरिद किस्म का शौक है। ये आपको टेलीविजन स्क्रीन पे भी नजर आएगा। सेठी साहब आप भी देखिए, इनको अपनी जो प्रोटेक्शन है उसके लिए फीमेल गार्ड्स की जरूरत पड़ती है, और उन्होंने एक पूरी वो गार्ड्स भी हैं, इनके रॉयल गार्ड्स हैं, वो सारी खवातीन हैं। तो आपको नजर भी आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, ये माशाल्लाह हर जगह जहाँ पे भी जाते हैं तो आपने देखा होगा कि कहीं पर भी यहाँ तो कोई नहीं, ये देखिए ना, कद्दाफी साहब जहाँ मर्जी हो इनके पीछे फीमेल गार्ड्स ही होती हैं। अब ये नीचे उतर रहे हैं, ये देखें इनके गार्ड्स के लोग बैठे हुए हैं। वाह जी वाह। ये देखिए, जबरदस्त काम है सेठी साहब। कैसा रिवेटिंग शो, राइट? हाँ, मैं ये दिखाते चले आप, बिकॉज बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीरें हैं। मैं अब आपको ये बिल्कुल इनके बारे में बड़ा फेमस है कि ये अपनी सिक्योरिटी के लिए और इंटेलिजेंस में इन्होंने ख़वातीन बेसिकली रिक्रूट की हुई। और मेरा तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस अब आपको, क्योंकि आपने ये सारी बातें की हैं तो मैं आपको बता ही दूँ कि मेरा ख्याल गालबन 1990 की बात, मोहतरमा कश्मीर कॉज के लिए एक जहाज़ में बैठी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और प्राइम मिनिस्टर थी, और कुछ जर्नलिस्ट उन्होंने साथ लिए और वो कश्मीर कॉज के लिए घूमने फिरने निकली। तो कोई 8 मुस्लिम ममालिक का दौरा था, तो उसमें लीबिया भी हमने जाना था। तो खैर हम वहाँ पहुँचे, और जब एयरपोर्ट पे पहुँचे तो गाड़ियाँ खड़ी थी वहाँ से, गाड़ियों में लोग बैठे और करके निकले पूरे एंटोuraज में। अब हमें नहीं पता था कि, क्योंकि सिक्योरिटी होती है, आपको पता नहीं होता, आप सिर्फ लीड कार को फॉलो करते हैं। तो हम वहाँ से निकले, यही पता था कि मोहतरमा की मीटिंग कद्दाफी साहब से होनी। खैर निकले वहाँ से, तो जब हम कहीं पहुँचे, अब पता नहीं कहाँ पहुँचे, कहीं पहुँचे तो गलियों में से निकले, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर कोई बड़ी सड़क आ गई, फिर ऐसे लगा कि उसी गलियों में से एक दफ़ा फिर जा रहे हैं। अच्छा। तो मैंने कहा यार ये डिकॉय शॉय है, ये पता हमें पता दिखाना नहीं चाहते आपको कहाँ ले जा रहे हैं। तो थोड़ी देर, क्योंकि वो नज़र आ रहा था कि फजूल में है, हमें ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो खैर जनाब, वो कामरान शफ़ी साहब जो कि कॉलमनिस्ट भी हैं, उस वक़्त बेनज़ीर मोहतरमा के वो प्रेस सेक्रेटरी थे, प्राइम मिनिस्टर। तो कामरान शफ़ी और मैं, हम इकट्ठे थे एक गाड़ी। तो खैर हम उतरे वहाँ, तो हम बड़ी आराम से उतरे, हमारी गाड़ी आखिर में थी, सब लोग उतर के चले गए। हमने देखा यार बंदी गायब हो गए। तो खैर हमने कहा चलो यहीं कहीं होंगे। हमने देखा कोई डेजर्ट, कोई बिल्ट अप एरिया नहीं था, कुछ छोटे मोटे 1-2 टेंट लगे हुए थे। मैंने कहा पता नहीं कहाँ है, चले हो सकता है वो कोई पैलेस वैलेस हो, तो हमने यहीं घूम चहलकदमी करनी। तो उन्होंने, कामरान ने कहा यार मैं सिगरेट भी लगाना है, मैं भी सिगरेट पीता था उस ज़माने में, मैंने लगाया सिगरेट। बड़ी आराम से हम जनाब चहलकदमी कर रहे थे। तो हमने देखा कि वो एक बंदूक क्लैशनकोफ लेके एक कमांडो खातून, उससे हमें रोक लिया। तो उसने अरबी में हमें कुछ कहा, हमें तो कुछ समझ ही नहीं, हम थोड़े घबरा गए। हमने कहा पता नहीं यार कहाँ पहुँच गए हैं, कोई अमेज़ॉन जंगल में आ गए, कोई अमेज़ॉन यहाँ खड़ी लंबी चौड़ी हड्डी कटी। तो खैर फिर हमने कहा एंटोuraज, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, एंटोuraज, फॉरेन ऑफिस, जो लफ्ज़ आते थे हमने बोले। तो बड़ी टाइट करके बैठी हुई। तो उसने कहा ओके ओके। आगे गए तो थोड़े से हम घबराए हुए थे, तो आगे गए तो 2 और आ गई। फिर हमने ऐसे घूम के देखा तो वो पुल को हर जगह पे वो ऊपर चढ़ी हुई और बंदूकें ली हुई। अब हम डरते डरते हम थोड़ी आगे गए तो हमने देखा एक बहुत बड़ा वो टेंट था। तो टेंट में तो हम अपनी बातों में शुरू हो गए। बातें करते करते हम टेंट के अंदर चले गए। अब टेंट के अंदर गेट, दरवाजे के, टेंट के दरवाजे को कोई भी नहीं था। तो हमने कहा खाली टेंट होगा, देखते अंदर के। अंदर गए टेंट के, तो आप यकीन करें भी ऐसे करके रुक गए दोनों कि बिल्कुल हमारे सामने एक मजमा, 1-2 कुर्सियां पड़ी हुई थी, वो किंग एंड क्वींस वाली कुर्सियां। अच्छा। और कर्नल गद्दाफी वो बिल्कुल वो पहन के, और सामने इधर मोहतरमा बैठी हुई, और वो इर्द गिर्द सारे पाकिस्तान की वो जो साथ जो गए थे एंटोuraज के, फॉरेन मिनिस्टर और फलाना ढींगड़ा, वो साहिबजादा याकूब थे उस ज़माने में, और वो खालिद खरल और ये सारे थे मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सब। और वो मोहतरमा बात कर रही थी और गद्दाफी साहब ऐसे करके, वो देख भी नहीं रहे थे उनकी तरफ। अब जब हम अंदर आए एकदम सब रुक गए, सब ने ऐसे करके देखा हमारी तरफ। अब हम बिल्कुल, हमने कहा यार पता नहीं हम कहाँ आ गए। मुझे तो ऐसे लगा कि अभी किसी ने, वो जो ये खातून जो खड़ी, उन्होंने कहा पता नहीं इंट्रूडर आ गया। तो मोहतरमा ने हमें एक डर्टी लुक दी ऐसे करके कि तुम्हें मैं सीधा करूँगी, तुम कहाँ आ गए हो, तुम्हें तो यहाँ होना नहीं चाहिए।
कोई एक इंटरनल मीटिंग हो रही थी, मगर मैं कोने में जाके हम खड़े हो गए ताकि हम सुने क्या हो रहा है। वी वर नॉट सपोज टू बी देयर, प्रोटोकॉल था कोई नहीं, सीक्रेसी थी और नहीं भी थी। और वही जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो आई कांटेक्ट मोहतरमा से नहीं कर रहे थे, कहीं और देख रहे थे, कहीं सीधा और देख रहे थे। मोहतरमा उनकी तरफ बोल ही जा रही थी, मोहतरमा वो आगे से कुछ नहीं कहते, बस ऐसे करे। वो आधा घंटा यही हुआ। उसके बाद हमने सोचा यार यहाँ से निकलें हम, पता नहीं वो हमें पकड़ के ना ले जाएं। तो मोहतरमा भी नाराज़ है और गजाफी साहब को भी पता नहीं ये कौन आ गए हैं टेंट के अंदर। बहरहाल तो मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ, उसके बाद जब होटल गए हम, तो होटल में हम गए तो वहाँ हमें ख़वातीन के अलावा और कोई नज़र ही नहीं आया। अच्छा, वो हमने कहा यार पता नहीं ये चक्कर क्या है। बोले चले, एक खातून ने नॉक किया दरवाजे, मैं और दोस्त अंदर बैठे हुए थे, तो उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया, उन्होंने कहा कि आपका कमरा साफ़ करना है। तो हमने देखा, हमने कहा अच्छा, हमने कहा हमें बाहर जाने दें तो फिर साफ़ कर लीजिएगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी आप आए हैं, मैं अभी साफ़ करना। अच्छा, वो बिल्कुल कमांडो लगती थी और हमने एक दूसरे की तरफ देखा, वो काफ़ी मतलब ठीक ठाक शक्ल सूरत थी और उसने हमें स्माइल वाइल भी किया। तो मुझे वो दोस्त था, उसने हाथ ऐसे पकड़ के रखा, उन्होंने कहा हिली ना तुम नहीं तो यहीं कराटे चौप पढ़ना है और तुम फारग हो जाओगे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आई हैव एक्चुअली एक्सपीरियंस दिस फर्स्ट हैंड। तो बाद में हमने मोहतरमा से भी ये कहा कि मोहतरमा ने कहा मुझे भी समझ नहीं आई कि ये कर्नल साहब जो हैं बड़े पाकिस्तान के सपोर्टर हैं और बड़े ये हैं और हमें पैसे वैसे भी वो रक्सो सरूद के दिलदार और भुट्टो साहब के बड़े दोस्त थे। आपको याद होगा 1974 में इस्लामिक समिट हुई थी, तो ये यहाँ आए थे गजाफी स्टेडियम, इसीलिए लाहौर में उसका स्टेडियम का नाम भी गजाफी स्टेडियम रखा। तो बड़े दिलचस्प आदमी, अपने आप को कहते हैं किंग ऑफ कल्चर, अपना नाम रखा हुआ है। ये जब यूनाइटेड नेशंस गए, स्पीच वहाँ 15 मिनट अलाउड होते हैं हर हेड ऑफ स्टेट को। जब ये सितंबर में वहाँ होता है ना यूएन का एनुअल सेशन जनरल असेंबली का, तो ये 2 साल पहले वहाँ गए, 2-3 साल पहले वहाँ गए। तो एक तो इन्होंने इंसिस्ट किया कि मैं अपना टेंट साथ लेके जाऊँगा, और टेंट जो अपना है ना वो हर जगह पे साथ लेके जाते हैं। उसका वो दिखाना ये चाहते हैं कि मैं ज़मीन के कितना करीब हूँ, मिट्टी के साथ मैं तो अवामी आदमी। अच्छा, वो अपना टेंट जहाँ भी लेके जाते हैं साथ, वहाँ पिच करते हैं। अब वो होटल वाले कहें यहाँ आप टेंट पिच नहीं कर सकते, उन्होंने कहा नहीं मुझे इतना बड़ा कमरा दो जिसके अंदर मैं टेंट लगाऊं। वो बड़ा वहाँ क्राइसिस हो गई। फिर जब यूएन पहुँचे तो वहाँ से कहने लगे कि मैंने वाशिंगटन जाना है, कितनी दूर का रास्ता है, मैं गाड़ी से जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ। सोचे में पड़ गए यार, बंदा है क्या शायद। फाइनल जो चीज़ हुई, उनको कहा जी आप 15 मिनट के लिए आपने बोलना है। ये 98 मिनट्स के लिए बोले वहाँ, 98 मिनट 98 मिनट बोले, 98 मिनट बोलते ही रहे। 15 मिनट की इजाजत थी, बाकी सब 15-15 मिनट में आके जा रहे थे। ये 98 मिनट बोलते रहे और कि कोई माँ का लाल नहीं था जो कि इनको चुप करा सकता था। और बाद में कहा मैंने बड़ी जबरदस्त स्पीच दी है और लोग सो गए थे उसके तो कर्नल साहब ने फाइनली, अगर आप दें, जो सीरियस बात भी थोड़ी सी हो जाए, अगर टाइम आधा सेकंड है तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने एक 20 साल पहले एक बॉम्बिंग हुई थी स्कॉटलैंड में, उसको कहते हैं लॉकर बी बॉम्बिंग। एक एयरप्लेन था, वो क्रैश कर गया। पता ये चला कि एक लिबियन, एक टेररिस्ट जो लिबिया का टेररिस्ट था, उसने वो किया था और वो फिर भाग गया लिबिया। उसके बाद आपको याद होगा कि अमेरिकन B-52 प्लेन्स ने बॉम्बिंग की थी गजाफी साहब के हेडक्वार्टर्स के ऊपर, और काफ़ी अरसा इनके तल्लुकात ख़राब रहे और गजाफी साहब का एक बेटा भी मारा गया था उस बॉम्बिंग में। और वो दिन है और आज का दिन है कि ये अपर फ्लोर घर में कभी कभी नहीं रहते। और दूसरी बात ये है कि जब ये जहाज़ में जाते हैं तो इन्हें तकलीफ, बड़ी टेंशन होती है जब जहाज़ पानी के ऊपर से जा रहा हो, तो ये अवॉइड करते हैं। सर साहब मेरे यहाँ ब्रेक लेनी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताने वाला हूँ। बिल्कुल, मैं यही बात यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और नाज़रीन, सऊदी शहजादे क्या करते हैं, इस्लामी रियासत है और वो वहाँ पर क्या करते हैं, किस तरह की याशियाँ करते हैं, ये भी सेठी साहब बताएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा।